भजन संहिता 32:1। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांप दिया गया है। भजन संहिता 32 दाऊद की एक गहन आत्मिक अनुभूति और अनुभव का वर्णन करती है। ये एक ऐसा भजन है जो एक मनुष्य के दोष, उसके पश्चाताप और परमेश्वर की क्षमा की गहराई को उजागर करता है। यह वचन एक नए जीवन की शुरुआत को दर्शाता है, एक ऐसा जीवन जिसे परमेश्वर की क्षमा, दया और प्रेम ने स्पर्श किया हो। भजन संहिता 32:1 में दाऊद उस व्यक्ति की स्थिति को धन्य कहता है जो अपने पापों से छुटकारा पाकर ईश्वर की क्षमा का अनुभव करता है। पहला, धन्य शब्द का अर्थ और भाव। धन्य है वह, यह वाक्यांश अपने आप में एक ऐसी गवाही है। धन्य का अर्थ होता है सुखी, आनंदित, भाग्यशाली, ईश्वर की दृष्टि में स्वीकार। यह कोई सामान्य सुख नहीं है, बल्कि एक आत्मिक आनंद है। वह शांति है जो केवल तब मिलती है जब आत्मा बोझ से मुक्त होती है। यह धन्यता सांसारिक उपलब्धियों या बाहरी सुविधाओं से नहीं आती, बल्कि उस आंतरिक शांति से आती है जब मनुष्य अपने अपराधों से क्षमा पा लेता है। यह स्थिति तभी संभव है जब कोई व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करता है और हृदय से पश्चाताप करता है। दूसरा, पाप और अपराध की पहचान। दाऊद यहाँ दो शब्दों का प्रयोग करता है, अपराध और पाप। यह दोनों शब्द देखने में समान लगते हैं, पर इनके अर्थों में सूक्ष्म अंतर है। अपराध, यह उस स्थिति को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर ईश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। यह एक विद्रोहात्मक कृत्य है, जैसे कि एक बच्चा जानता है कि आग छूना मना है, फिर भी वह जिद में आकर आग को छूता है। पाप, यह वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति लक्ष्य से भटक जाता है, अपने मार्ग से गिर जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने स्वभाव के कारण गलतियां करता है। इन दोनों प्रकार के दोषों से जब किसी को क्षमा मिलती है, तभी वह धन्य कहलाता है, क्योंकि वह अब दोषग्रस्त नहीं बल्कि पुनर्स्थापित हो चुका है। तीसरा, क्षमा और ढांपा जाना। इसमें क्या अंतर है? अपराध क्षमा किया गया और पाप ढांप दिया गया। यह दोनों वाक्य परमेश्वर की कृपा को दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। क्षमा करना, यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें दोषी को उसका दोष नहीं गिना जाता। परमेश्वर जब क्षमा करता है तो वह न केवल दोष मिटाता है, बल्कि उस व्यक्ति को शुद्ध मानता है, जैसे न्यायाधीश किसी दोषी को बरी कर दे और उसका अपराध रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। पापों को ढांप देना, यह एक प्रेम पूर्ण कार्य है। परमेश्वर न केवल पाप को क्षमा करता है, बल्कि उसे ढांप देता है ताकि वह किसी की नज़र में न रहे। जब परमेश्वर पापों को ढांप देता है तो वह उन्हें ऐसा बना देता है मानो वे कभी हुए ही न हो। इसका एक सुंदर प्रतीक है। पुराने नियम में जो बलिदान दिया जाता था, वह प्रतीक था कि रक्त से पाप ढांपा जाता था। यीशु मसीह का बलिदान आज उसी सच्चाई का पूर्ण रूप है। चौथा, दाऊद का व्यक्तिगत अनुभव। भजन संहिता 32 को पश्चाताप का भजन भी कहा जाता है। दाऊद का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक राजा जो परमेश्वर का प्रिय था कि पाप में गिर गया जब उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया और उसके पति उरिय्याह को मरवा दिया। यह वचन उसी जीवन के उस दौर को दर्शाता है जहां वह अपराध बोध, पश्चाताप और अंततः परमेश्वर की क्षमा का अनुभव करता है। वह जानता है कि जब उसने अपने पाप को छिपाया तब वह भीतर से टूट रहा था, लेकिन जब उसने अपना पाप स्वीकार किया तब उसे सच्चा विश्राम मिला। पांचवा, पाप छिपाना बनाम स्वीकार करना। भजन संहिता 32:1 के बाद की आयतों में दाऊद कहता है, भजन संहिता 32:3 में, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां गल गईं। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने पाप को छिपाने का प्रयास करते हैं तब भीतर से टूटते जाते हैं। यह एक आत्मिक जहर की तरह है जो धीरे धीरे जीवन की शक्ति को नष्ट करता है, लेकिन जैसे ही हम स्वीकार करते हैं वह क्षमा हमें मुक्त कर देती है। दाऊद स्वयं इसका अनुभव कर चुका था, इसलिए वह कहता है, धन्य है वह, क्योंकि वह जानता है कि यह स्थिति कितनी मूल्यवान है। छठा, यह वचन आज के जीवन में कैसे लागू होता है। आज के समय में बहुत से लोग अपने अंदर अपराध बोध, आत्मग्लानि और पश्चाताप के भाव में दबे रहते हैं। वे बाहर से हंसते हैं पर भीतर से टूटे हुए होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पाप इतने बड़े हैं कि शायद परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेगा, लेकिन यही वचन हमें आश्वस्त करता है कि जिसका पाप क्षमा किया गया वह धन्य है।
इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का हृदय क्षमा से भरा हुआ है। वह हमें दंड देने से अधिक हमें क्षमा करना चाहता है। उसकी दृष्टि हमारे पाप पर नहीं, हमारे पश्चाताप और ईमानदारी पर होती है। सातवां, धार्मिकता हमारे कर्मों से नहीं, परमेश्वर की कृपा से। यह वचन एक बहुत ही गहरी सच्चाई बताता है। हम अपने कर्मों के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की क्षमा के कारण धन्य हो सकते हैं। कोई भी मनुष्य इतना पवित्र नहीं है कि वह कह सके कि उसने कभी पाप नहीं किया, लेकिन जो अपने पाप को स्वीकार करता है और परमेश्वर की ओर लौटता है, वही सच्चा आनंद पाता है। लूका 5:32 में यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। इसका अर्थ है क्षमा और उद्धार उसी के लिए है जो स्वीकार करता है कि वह पापी है। आठवां, मसीह में पूर्ण क्षमा। पुराने नियम में पाप को ढांपने के लिए बलिदान की आवश्यकता होती थी, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने अपने लहू से एक बार ही सबका पाप ढांप दिया। आज जो कोई मसीह पर विश्वास करता है, उसका पाप न केवल क्षमा होता है, बल्कि वह पवित्र भी ठहराया जाता है। इसलिए भजन संहिता 32:1 केवल पुराने नियम की बात नहीं करता, यह मसीह में मिलने वाली मुक्ति की ओर भी इशारा करता है। नवा, पाप क्षमा के बाद जीवन में परिवर्तन। एक बार जब किसी को क्षमा मिल जाती है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। अब वह पाप से भागता है और धार्मिकता की ओर दौड़ता है। उसे पाप से घृणा होने लगती है और वह ईश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता है। दाऊद ने यह अनुभव किया था और इसलिए वह आगे कहता है भजन संहिता 32:6 में, और इस कारण हर एक भक्त तेरे पास उस समय प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। 10वां, क्षमा, जीवन की सबसे बड़ी आशीष। भजन संहिता 32:1 हमें एक सीधा संदेश देता है। तुमने चाहे कितना भी बड़ा अपराध किया हो, अगर तुम पश्चाताप करते हो तो परमेश्वर क्षमा देने को तैयार है। जब क्षमा मिलती है तो केवल पाप नहीं मिटता, आत्मा का बोझ भी समाप्त हो जाता है। यही सच्ची धन्यता है, न दौलत में, न प्रसिद्धि में, बल्कि परमेश्वर की कृपा में। यदि आज भी आपके जीवन में कोई छुपा हुआ पाप है, कोई ऐसा अपराध जो आपको भीतर ही भीतर खा रहा हो, तो आज ही उस बोझ को परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि वह क्षमा करने के लिए तत्पर है। पहला यूहन्ना 1:9 में कहा गया है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।